अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के लेक्चर 6 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इसमें भी हम इस टॉपिक से रिलेटेड पास पेपर क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। अच्छा स्टूडेंट, ये भी पास पेपर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये क्वेश्चन जो पहले जो क्वेश्चंस किए हैं उससे बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। इसमें देखें पैराग्राफ शेप में दिया हुआ ऑलरेडी है। अब आपकी लॉजिक स्ट्रांग होगी तो ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में जो पैराग्राफ शेप में हो, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो दोनों रिक्वायरमेंट को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करें। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है आपकी कि अपडेटेड कैश बुक बनानी है। सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि बैंक रिकंसाइल करना है एडजस्टेड कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट से। तो दिस इज़ कॉल्ड बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो रिक्वायरमेंट ए एंड रिक्वायरमेंट बी, और आपको बताया था मैंने कि बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चलना है आपको। अब इसको देखें भाई, शुरू से मैं पढ़ता हूँ। पीटर डेलामनी कैश बुक बैंक कॉलम हैड डेबिट बैलेंस $515। अब ये बैलेंस ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है कैश बुक का, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में निकालना पड़ता था। हमने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक इसमें ऑलरेडी गिवन है, तो आपने यहाँ से मार्क्स मिलना शुरू हो गए। 515 डेबिट बैलेंस है तो लिख दिया बैलेंस, डेबिट पे लिख दिया आपने। दिस डिड नॉट अग्री विद द बैंक स्टेटमेंट ऑफ द सेम डेट विच शोड अ बैलेंस $290। कितना बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का? 290, और कैश बुक का कितना है? 515। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 290, ऑलरेडी गिवन है, तो आप इधर लिख दें 290। तो दोनों रिक्वायरमेंट को साथ लेकर चलें, इससे आपका टाइम बचेगा। तो इसके मार्क्स आपको मिल गए। जो भी एग्जामिनर ने इसके मार्क्स असाइन किए होंगे वो आपको मार्क्स मिल गए, चाहे आंसर आए या ना आए। द कैश बुक वॉज चेक्ड अगेंस्ट द बैंक स्टेटमेंट एंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। अब ये 5 डिफरेंसेस हैं, ये हमने चेक करना है। 5 डिफरेंसेस हैं। तो अब ये 5 डिफरेंसेस के लिए नंबर 1 हम पढ़ते हैं। चेक्स टोटलिंग $620 इशूड टू क्रेडिटर्स हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड। तो ये क्या बन गया? अनप्रेजेंटेड चेक। क्या बन गया? अनप्रेजेंटेड चेक। क्लियरली लिखा हुआ हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक, तो ये क्या बन गया? अनप्रेजेंटेड। और अनप्रेजेंटेड आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, अनप्रेजेंटेड इधर आता है। इसके भी मार्क्स मिल गए आपको। फिर इसको हमने क्या नाम दिया? अनप्रेजेंटेड चेक। नंबर 2, एन अमाउंट ऑफ $950 पेड इन टू द बैंक, यानी बैंक में डिपॉजिट करवाया, डिड नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। इसको हम कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक। क्या कहते हैं? अनक्रेडिटेड चेक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अनक्रेडिटेड चेक। और अनक्रेडिटेड चेक कितना है? $950 आपने इधर लिख दिया। अब देखिए खुद ब खुद ये फिल हो रहा है। ये ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। नंबर 3 में कह रहा है कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अमाउंटिंग टू $390 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द कैश बुक। कैश सेल्स के पैसे आपने बिजनेस बैंक अकाउंट में जमा हो गए हैं, करवा दिए गए। कितने? $390, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड होने से रह गया। अगर आपका अकाउंट बढ़ता है तो बैंक क्या करता है? आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है। तो बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट कर चुका है, लेकिन आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करने से रह गए। अगर बैंक क्रेडिट करता है तो आपने क्या करना होता है? सर हमने डेबिट करना होता है। तो 390 डेबिट में करेंगे, और एक्सप्लेनेशन लिख दिया सेल्स। एक्सप्लेनेशन क्या लिख दिया? सेल्स।
Number 4, bank had received $150 by credit transfer, बैंक गायरो, फ्रॉम क्लर्क। आपका नाम क्या है? पीटर। आपका नाम क्या, ओनर का नाम क्या है? पीटर। तो बैंक ने रिसीव किया $150 बाय क्रेडिट ट्रांसफ़र। और क्रेडिट ट्रांसफ़र के माने क्या है, मीनिंग क्या है? एक कस्टमर था हु हैड डायरेक्टली डिपॉजिटेड कैश इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट। एक कस्टमर ने डायरेक्टली बिजनेस बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट ट्रांसफ़र। तो ये पैसे सबसे पहले कहाँ पर आए होंगे सर? ये पैसे बैंक में आए होंगे, बिजनेस बैंक अकाउंट में। तो ये पैसे बड़े होंगे बिजनेस बैंक अकाउंट में या घटे होंगे सर? ये बड़े होंगे। तो बैंक जब आपके अकाउंट को बढ़ाना चाहता है तो बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है। बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट कर चुका है। पीटर डेलामनी इज़ द ओनर। डेलामनी हैड नॉट बीन एडवाइज्ड। बैंक ने अभी डेलामनी को एडवाइस नहीं किया, इन्फॉर्म नहीं किया कि आपके पैसे आपके बिजनेस बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। तो बैंक ने क्रेडिट किया, तो हमने क्या करना था? डेबिट। तो क्रेडिट ट्रांसफ़र हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड होगा। ये तो हो गया रट्टा। और लॉजिक्स क्या है? बैंक ने क्रेडिट किया तो आपने क्या करना था? डेबिट करना था। तो नंबर 4 लिख दिया, क्रेडिट ट्रांसफ़र। नंबर 5, a check for $315 received from जोसेफ। चेक रिसीव किया पीटर ने जोसेफ से $315 का। हैड बीन पेड इन टू द बैंक, और बैंक में पेमेंट भी कर दी, बैंक में जमा भी करवा दिए। बट इट हैड नाउ बीन रिटर्न अनपेड। लेकिन बैंक ने इसको रिटर्न कर दिया। तो बैंक ने इस चेक को रिजेक्ट कर दिया। तो बैंक ने इस चेक को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड डिसऑनर्ड चेक। दिस इज कॉल्ड डिसऑनर्ड चेक। तो डिसऑनर्ड चेक हो गया ये। तो डिसऑनर्ड चेक यानी बिजनेस बैंक अकाउंट में कैश आया ही नहीं। बिजनेस बैंक अकाउंट में कैश आया ही नहीं। अगर आ जाता तो बैंक क्रेडिट करता, लेकिन चेक को बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। इसके मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं। क्या पता कि जिसके अकाउंट से बैंक निकाल कर आपके अकाउंट में डाल रहा था उसके अकाउंट में पैसे ही ना हो, पहला रीज़न ये हो सकता है। या साइन में एक कन्फ्यूजन हो, इस वजह से बैंक आपके अकाउंट में नहीं डाला बैंक ने। तो चेक रिटर्न हो गया, रिटर्न अनपेड बाय बैंक। तो अनदर नेम ऑफ रिटर्न अनपेड बाय बैंक इज़ डिसऑनर्ड चेक। तो डिसऑनर्ड चेक, तो आपने क्या करना है? डिसऑनर्ड चेक को क्रेडिट करना है। डिसऑनर्ड चेक कैश बुक में, दिस इज़ बैंक कॉलम, दिस इज़ बैंक कॉलम। जाहिर बात है आया ही नहीं बैंक में, अगर आता तो डेबिट करते। जब बैंक में आया ही नहीं तो बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और इधर लिख देंगे डिसऑनर्ड चेक। कितनी अमाउंट है? 315। Last transaction number 6. The following transaction by the bank had not been recorded in the cash book में रिकॉर्ड नहीं हुआ। बैंक चार्जेस, बैंक ने आपके अकाउंट में चार्ज किया $120। तो बैंक ने आपके अकाउंट को क्या किया होगा? घटा दिया होगा। और बैंक आपके अकाउंट को जब घटाना चाहता है तो क्या करता है? डेबिट करता है। लेकिन आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अगर बैंक डेबिट करता है तो कैश बुक ने क्या करना है? क्रेडिट करता है। तो कंपनी ने, बिजनेस ने क्या करना है? कैश बुक को क्रेडिट करना है $120 से। और इधर क्रॉस रेफरेंस लिख दिया बैंक चार्जेस। अब हम इसको टोटल करते हैं। तो ये आ गया 1055। सेम बैलेंस यू विल राइट ऑन द लेसर साइड, 1055। इसका बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। तो बैलेंस कैरी डाउन निकाल लें तो ये आ जाएगा, इन दोनों का ऐड करें और इसमें से लेस करें 1055 में से। तो
तो ये आ जाएगा $620 और इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करके स्टॉप कर दें। बैलेंस ब्रॉट डाउन करना ना भूलें आप। अब ये $620 आप इधर लिख दें। आपने देखा होगा यही प्रैक्टिस हमारी होती रही है। तो डिसऑनर्ड चेक की भी डेफिनेशन इधर लिख दी। क्या है? मींस चेक हैज़ बिन रिजेक्टेड बाय द बैंक। अब इसको अगर आप ऐड करते हैं तो इसको ऐड करते हैं तो 1240 में से 950 माइनस करते हैं तो देखें क्या आ रहा है, 290। तो ये बैलेंस देखें इक्वल हो गया। इसको ऐड लेस किया तो ये बराबर 290 के आ गया। इसका मतलब है 100% इस क्वेश्चन को आपने सही अटैम्प्ट किया है। तो ये बैंक रिकन्सिलेशन है। अब अगर हम इस फॉर्मेट से करते हैं तो बैंक रिकन्सिलेशन बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है, 290। अच्छा, अनक्रेडिटेड चेक कितना है भाई? अनक्रेडिटेड चेक है 950। अनप्रेजेंटेड चेक कितना है? अनप्रेजेंटेड चेक है 620। तो इसको ऐड किया आपने 1240 में से 620 आप माइनस करेंगे 026। तो ये जो बैलेंस आया है, ये देखिए, ये जो बैलेंस आया है लाजमन ये इसके बराबर होना चाहिए अगर इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। अगर एग्ज़ामिनर आपको ये फॉर्मेट बना के देता है तो आप बाउंड हैं कि इस फॉर्मेट को फॉलो करें और ये बैलेंस लाजमन इस बैलेंस के बराबर होगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।